जय हिंद दोस्तों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति अध्याय का प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 9। इससे पहले 8 सवाल बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पिछली वीडियो देखिए, उसमें बताए हुए हैं। आज शुरू कर रहे हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज बनाना है जिसका कोण कौन सा समकोण करना है? बी को। तो चलिए हम बी को समकोण कर देते हैं। बी को समकोण कर दिए। ये हमारा ए हो गया, ए बी और ए सी। अगर आप चाहते हैं तो इसका नाम ए रख सकते थे, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इसमें कोई विवाद नहीं है। खाली ये ध्यान रखना है कि जो कह रहा है बी समकोण है तो बी समकोण है। चलिए इस कोण के लिए, इस ए कोण के लिए दिया है tan a बराबर 1/√3। तो हम लोग क्या करते हैं? जो दिया है उसी का उपयोग करते हैं। tan a बराबर 1/√3। हम जानते हैं यहाँ ए और सी दोनों आया हुआ है, ए और सी दोनों आया हुआ है। तो बोले tan a के लिए ध्यान से नाम नहीं लेंगे इसके मेरे लंब आधार, क्योंकि यहाँ ए भी है और सी भी है। तो आपको बताना पड़ेगा किस कोण के लिए ले रहे हैं लंब आधार। तो हम लोग बिना नाम का ही काम करेंगे। तो ए कोण के लिए लंब कौन होगा? बीसी। तो यानी अनुपात किसका है? बीसी। अब बटे ए के लिए आधार कौन होगा? ए बी। ए भी लिख दिए। समझ रहे बात कि कोण ए के tan ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार। अगर अधिक दिन हो गए तो लाल बटे कक्का को याद कीजिए, लाल बटे कक्का। तो जो अंत पहला होता है sin ए, तो sin थीटा, दूसरा cos ए, तीसरा का tan है, लंब बटे आधार। तो कोण ए के लिए हमारा लंब होगा BC, आधार होगा AB। है तो जब नहीं कौन है फिक्स है, ये कभी बदलता नहीं है, कौन कभी नहीं बदलेगा। तो BC बटे AB। यहां माना कि अनुपातों गुणांक के है, तो अनुपातों गुणांक मान लीजिए। अच्छा माना कि डायरेक्ट उसी को मान लीजिए, किसका? BC बराबर 1K और AB बराबर कितना होगा? √3K हो गया। तो BC पता हो गया। BC कितना पता हो गया? 1K। इसका मान कितना पता हो गया? √3K। अब हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण कौन है? AC। तो कौन पर में काम करेगा? पता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? AC निकालना है ना। तो AC बराबर क्या होता है? स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। BC का मतलब कितना? 1K। तो 1K का होल स्क्वायर प्लस AB का मतलब √3K। √3K का स्क्वायर, इसको बढ़ा लेंगे। तो 1K का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होता है और K का क्या होता है? K स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर। तो जानते हैं कि √3K का 2 है, तो इसको कितना बार लिखेंगे? 2 बार ना। √3K गुणे √3K। कुछ लोग ऐसे गुणा करते हैं कि √3 में √3 का गुणा हुआ तो √9 K में K स्क्वायर, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3K स्क्वायर। मतलब हमारा आएगा 3K स्क्वायर। आ जानते हैं 1K स्क्वायर 3K स्क्वायर कितना होगा? 4K स्क्वायर। और 4 का वर्गमूल पता है 2 होता है, K स्क्वायर का K। यानी AC का मान हमारा 2K आ गया। यानी जो कण है ना वो कहा आ गया 2K आ गया हमारा कण। अब हमें जो चाहिए उसका मान निकाल लेते हैं। तो sin A, तो कोण A के लिए हमारा लंब होगा BC। लंब क्या होगा? BC। अब नाम नहीं लिखा लंब का। कौन का होगा? AC। तो BC बटे AC। BC का मान 1K, AC का मान 2K। K से K कट गया, 1/2। और क्या चाहिए? sin A चाहिए, cos A चाहिए, यही ना। तो cos A निकाल लीजिए। cos A होगा तो आधार। तो A के लिए आधार कौन होगा? AB आधार। कौन तो हमेशा AC होता है, तो AB बटे AC। AB का मान क्या है? तो √3K और बटे में 2K। K से K कट गया तो √3 बटे में 2। cos A आ गया, sin A आ गया, cos A आ गया, यही चाहिए था। अब हम निकालते हैं cos C sin C। तो आता है sin C। पहले कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई प्रोग्राम करना होता है, ब्याह शादी कुछ भी,
तो पहले आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करते हैं, तब कोई काम शुरू करते हैं। तो हमें दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो जो आवश्यक सामग्री है, जो जो आवश्यक त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनको पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, अतः 1 नंबर 2 नंबर डाल के उसको हल कर देंगे। तो अब हम निकाल रहे हैं साइन सी। तो जानते हैं कोण सी, यहाँ पर इससे दिखाते हैं। अब ये ध्यान से, सी कोण के लिए हमारा ए बी क्या होगा, लंब, ए बी लंब, और कौन कौन होगा, तो ए सी, कौन फिक्स रहेगा। तो ए बी का मान स्क्वायर रूट 3 के बटे में 2 के से के कट गया, तो रूट 3 बटे में 2, साइन सी आ गया। अब हमें चाहिए कॉस सी, देखिए कॉस सी भी चाहिए, कॉस सी बराबर, तो सी के लिए आधार क्या होगा, बी सी, आधार बटे कौन, तो बी सी आधार हो गया, कौन ए सी रहेगा, बी सी का मान 1 के और इसका 2 के से के कट गया, तो 1 बटे 2। अब हमें आवश्यक सामग्री की व्यवस्था हो गई है। अब हमें जो पूछा गया है, अब उसको हम लोग हल करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, तो चलिए वहीं पर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग नंबर 1, इतना कर लीजिएगा, और उसके बाद नंबर 1 शुरू कीजिए। नंबर 1 क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो चलिए मान रखिए, साइन ए का मान, साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान स्क्वायर रूट 3/2, साइन सी का मान स्क्वायर रूट 3/2 हो गया। अब 3 का गुणा आता है, अंश का गुणा अंश, हर का गुणा हर में, 1 बटे कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, या रूट 3 में रूट 3 गुणा होता है रूट 9, और 9 का वर्गमूल 3, मतलब 3 है, 2 दूनी के 4, 4 से कल 4, एक होगा 1 प्लस 3, तो आएगा 4/4, कट जाएगा एक बार में ना, तो क्या आएगा 1, पहला निकल गया, पहला का मान कितना आया 1, यही हमारा पहला का आंसर हो गया। अब हम दूसरा का यही निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही ना है। तो कॉस ए का मान हमारा कितना है, रूट 3/2, यानी स्क्वायर रूट 3/2, और कॉस सी का मान कितना है 1/2, माइनस साइन ए का मान कितना है, तो 1/2, साइन सी का मान कितना है, स्क्वायर रूट 3/2। अब गुणा कीजिए, अंश है गुणा अंश में, हर है गुणा हर में, तो रूट 3 में का गुणा होगा तो रूट 3, और 2 दूनी के 4, माइनस 1 में रूट 3 गुणा होगा तो रूट 3, और बटे में 2 दूनी के 4, 4 का लॉस 4, यहाँ गुणा होता है रूट 3 माइनस रूट 3, और रूट 3 से रूट 3 घटेगा तो 0/4, और 0 में 4 का भाग क्या है 0। यही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी और पी क्यू बराबर 5 सेमी है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, पी क्यू आर, कोण क्यू क्या है, समकोण है, समकोण हो गया ना। पी क्यू का मान 5 सेमी दिया है, आप पी आर और क्यू आर का जोड़ ले और 25 सेमी दिया है। तो जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर समकोण मतलब 90 डिग्री, और क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, और क्या दिया है तो पी क्यू बराबर 5 सेमी। जो दिया था उसको लिख लिए। क्या ज्ञात करना उसको लिख लेते हैं, साइन पी का मान, कॉस पी का मान और टेन पी का मान, यानी हमें पी पर काम करना है, यानी इस कोण पर काम करना है, हमें इस कोण पर काम करना है। इस कोण के लिए हमें मतलब निकालना है सारी साइन पी कॉस पी टेन पी। तो हम देख रहे पी आर प्लस क्यू आर दिया है, इसमें किसी एक को मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है, मान लेते हैं x सेमी, माना
की क्यू आर बराबर है x सेंटीमीटर है। जब ये x सेंटीमीटर है तो अब देखते हैं, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 सेमी, यही दिया है। चूंकि दिया है चूंकि लिख सकते हैं, या पी आर रहने देते हैं, क्यू आर क्या लिखते हैं x सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर है। प्लस उधर जाएगा क्या होगा माइनस में होगा, तो पी आर बराबर हमारा क्या होगा 25 माइनस x, इसका मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर। समीकरण 1 कर लेते हैं, यानी x होगा तो है क्या होगा 25 माइनस x सेम। हाँ क्यों, क्योंकि दोनों का योग दिया था तो एक का पता होगा तो दूसरा योग में से घटा देगा तो आ जाएगा दूसरा। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर है ना, तो कर्ण कौन है पी आर का स्क्वायर, कर्ण का प्लस लंब बराबर लंब का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार यानी पी क्यू का स्क्वायर। और पी के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब इसका प्लस आधार स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार इसका प्लस लंब इसका, कोई दिक्कत नहीं है जो मर्जी लिखिए, लेकिन कर्ण स्क्वायर बराबर ही होगा। पी आर का मान 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का मान एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मतलब 5 का स्क्वायर। मात्रक छोड़ दिया है, किसी मात्रक नहीं लिखा है क्योंकि मात्रक लिखिएगा भी तो सब कट जाएंगे, कोई मात्रक नहीं आएगा। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो चलिए तोड़ देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप जानते हैं ना यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। लिखते हैं a का मतलब 25, b का मतलब x, तो a का मतलब 25 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab, 2 गुणे a का मतलब 25 गुणे b का मतलब x प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25। अब चलिए हल कर लेते हैं। आप जानते हैं 25 का स्क्वायर मतलब 25 का गुणा 25 में तो कितना आएगा 625 मान 25 दूना 50x प्लस x स्क्वायर, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर और माइनस 25, उधर क्या बचा तो लग 2 मतलब कुछ नहीं 0। अब x इसका प्लस में सॉरी माइनस में प्लस में कट जाएगा और ये घट जाएगा, तो 625 से 25 कितना आएगा सीधे से 600 और माइनस 50x बराबर 0। तो यहाँ से जानते हैं कि माइनस 50x बराबर कितना आएगा माइनस 600 आएगा, क्योंकि प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 75 के नियम से। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा तो माइनस 600 और बटे में माइनस 50। जानते हैं माइनस माइनस कर देता है क्योंकि माइनस भागे माइनस क्या होता है प्लस होता है। आप 0 से 0 कट गया, अब 5 का 5 है 12 बचे 60 12, यानी कितना बार में कटा 12 बार में 12 में कटा ना। चलिए इसको मिटाते हैं, सूत्र का कोई मतलब यहाँ लेना देना नहीं था सूत्र का, अभी इसका काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं x से माना गया, x का मतलब किसका माना है क्यू आर का, इसलिए हमारा क्यू आर का मान कितना आ गया क्यू आर का मान 12 से भी ये घबरा गया हाँ क्यू आर का मान कितना है 12 से भी हो गया क्यू आर का। तो हम पी आर का भी निकाल लेते हैं। पी आर क्या होगा 25 माइनस एक्स 25 माइनस 12 सेमी बराबर 13 सेमी। तो देख रहे हैं ना 12 से भी 13 सेमी, 12 13 जोड़ने कितना आया 25 आएगा ना, 12 से भी 13 से 25 से भी आएगा, तो कुल का मान आ गया ना। अब जो पूछा वो निकाला साइन पी, साइन पी, तो साइन पी का सूत्र क्या होता है साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो पी के लिए हमारा लंब कौन होगा क्यू आर ना, तो क्यू आर बटे में कौन क्या होगा पी आर। तो क्यू आर का मान 12 सेमी आई बटे में 13 सेमी, सेमी सेमी कट गया क्या है 12 बटे 13। साइन पी के बाद क्या है कॉस पी, कॉस पी ये क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान कोण पी के लिए आधार होगा पी क्यू, तो पी क्यू बटे कर्ण क्या होगा पी आर। तो पी क्यू का मान 5 सीएम और इसका 13 सीएम, सीएम सीएम कट गया तो क्या आया 5 बटे 13, यानी साइन पी का मान 12 बटे 13, कॉस पी का मान
5/13 और बचा tan p। तो tan p का मान लंब sin p बटे cos p भी लिख सकते हैं। अच्छा लंब बटे आधार, तो लंब क्या हुआ q r, आधार क्या हुआ p q। तो q r का मान हो गया 12 cm और इसका हुआ 5 cm। तो cm cm कट गए 12/5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो सवाल समझ में आया कि हमें सर्वप्रथम हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालनी थी। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लेंगे तो उसके बाद जो पूछा वो निकालेंगे। पी का पूछा तो पी निकालेंगे, आर का पूछा तो आर का निकालेंगे। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसका जवाब क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला सवाल क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए पहला का देखते हैं। पहला करा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव का मतलब हमेशा छोटा होता है 1 से, ऐसे लिखे ना कि tan a का मान सदैव 1 से छोटा है। अब इसकी तरह हम लोग विश्लेषण करते हैं। tan a बराबर सूत्र क्या होता है शॉर्टकट में, तो हम लोग पढ़ेंगे लाल बटे कक्का। क्या पढ़े, लाल बटे कक्का। तो साइन का लंब बटे कौन आधार, cos का आधार बटे कौन, tan का लंब बटे आधार। हम लोग यही लिखते हैं। चलो लंब बटे आधार छोटा होगा 1 से, लंब बटे आधार छोटा होगा 1 से। है भाग में दिया जाएगा तो क्या होगा गुणा में, तो लंब छोटा हो जाएगा, लंब छोटा हो जाएगा किससे आधार से। क्या आप जानते हैं कि लंब हमेशा आधार छोटा होता है, ये बता रहा है कि लंब हमेशा आधार से छोटा होता है। जबकि अगर मान लीजिए ऐसा वीडियो जस्ट पहले से सवाल बनाए हैं जिसका ऐसे था, मान लो 5 12 13, मान लेते ए है बी है सी है। देखे ना कि इस कोण के लिए ये लंब 12 था, आधार 5 था और कोण 13 था। इसके लिए लंब 5 आधार 12 13। तो देखते हैं कि लंब आधार आपस में बदलते रहते हैं, कभी लंब बड़ा कभी आधार बड़ा, दोनों आपस में बदलते रहते हैं। ये करके हमेशा लंब आधार छोटा होता है। तो ये बात सही है गलत, तो क्या हुआ हमारा असत्य ना, क्योंकि यह कथन हमेशा सत्य नहीं होता है। तो ये हमारा क्या ऑप्शन निकला असत्य। क्यों, क्योंकि लंब हमेशा आधार से छोटा नहीं होता है, कभी लंब बड़ा होता है कभी छोटा होता है और कभी बराबर भी होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा पड़ेगा असत्य। कारण समझ में आ गया ना। नंबर 2 करा कि कोण ए किसी मान के लिए, कोण ए किसी मान के लिए सेक ए 12/5 किसी भी मान के लिए। तो हमने तो सेक के बराबर क्या होता है, तो ये किसका उल्टा होता है, कक्का बटे लाल याद कीजिए, कक्का बटे लाल, तो कौन बटे आधार, यानी कौन बटे आधार। तो कौन होगा 12 आधार का 5। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में कौन हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी देखिए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है ना, 12 है, कौन बड़ा है, यानी यह संभव है, यह संभव है। इसलिए कथन क्या है, यह कथन असत्य है, यह कथन क्या है सत्य है। क्योंकि कौन सेक ए का कौन मतलब कौन किसी का भी हो, कौन हमेशा बड़ा होता है किससे आधार से, और यहाँ कौन आधार से क्या है बड़ा है, इसलिए संभव है, यानी यह सत्य है। नंबर 3 कॉस ए का कोण ए का कोसेकेंट के लिए प्रयोग होता है। जबकि जानते हैं हम लोग कि कोण ए के कोसेकेंट के लिए किसका प्रयोग होता है, शुरू का कहते 3 अच्छा लगे तो कॉस आता है, तो कहे थे कि कोसेकेंट और कोसाइन। तो कॉस ए का कॉस ए किसका अथवा है, कॉस ए किसका शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन का, किसका कोण ए का कौन है कोसाइन है, कोसाइन का संक्षिप्त फॉर्म है। जबकि इस सवाल में क्या कर रहा है कोसेकेंट, जबकि यह इसका नाम लेते कोसेक का है, या कोण ए कोसेकेंट किसका है कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक ए। ये सत्य का असत्य असत्य है। क्यों कि कोस ए किसका होता है कोण ए का कोसाइन होता है, और जबकि यहां दे रहा है कोसेकेंट का कोण ए का कोसेकेंट दे रहा है किसके लिए कोसेक के लिए, तो जो कि क्या है फाल्स है। तो ये कथन क्या हो गया असत्य। ठीक है, यहां पर अगर कोसाइन होता तो ये कथन सही हो जाता, तो यहां सत्य लिख देते हैं। अब चौथा आते हैं, चौथा कर रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो हम पढ़ाए थे कि कॉट ए नॉट इक्वल टू कभी नहीं कॉट गुणे ए होता है, ये कभी गुणनफल के रूप में लेते हैं। कहते का मतलब गुणा नहीं समझना है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ था उसका नाम है, तो ये भी क्या हुआ गुणनफल होता है ना, तो ये भी क्या हुआ असत्य।
अब अगर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3, तो देख लेते हैं साइन थीटा का मान कितना दिया है 4/3। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लाल बटे का लंब बटे कौन, तो देखा ना लंब आ गया हमारा 4, लंब कितना आया 4, कौन कितना आया 3। कभी भी लंब कौन से बड़ा होता है तो नहीं, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन होता है, कौन से छोटा ही होता है, जो लंब हो चाहे आधार हो। लेकिन इस सवाल में हमारा कौन छोटा हो गया, लंब बड़ा हो गया, जो कि क्या बता रहा है कि कथन ये किसी भी कोण के लिए, ठीक है, किसी भी कोण के लिए ये संभव नहीं है, इसलिए क्या है असत्य। तो हमारा क्या मिला, पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य। इस तरह प्रश्नावली 8.1 खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 8.2 में अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग उससे पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय जो कोण है उनके मान निकालने का तरीका। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।